नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत जो टॉपिक है वो जैन धर्म है। किंतु जैन धर्म को हम विस्तार से पढ़ें, तरीके से पढ़ें, उसके पहले हम जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमने कई परीक्षाओं में जैन धर्म से संबंधित पूछे गए प्रश्नों में देखा है कि वे प्रश्न स्वामी महावीर के जीवन से भी संबंधित थे, इसलिए स्वामी महावीर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वामी महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। संस्थापक नहीं थे, संस्थापक तो ऋषभदेव जी ने किया था, किंतु जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर थे। स्वामी महावीर ने ही जैन धर्म को सही दिशा और दशा दिखाने का काम किया था। स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे एवं अंतिम तीर्थंकर। स्वामी महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, इसके साथ ही साथ 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। यानी कि स्वामी महावीर के बाद जैन धर्म का कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ। दोस्तों, जब भी हम किसी महात्मा, किसी संत, किसी मुनि के बारे में जानकारी जुटा रहे हों, पढ़ने के इच्छुक हों, तो उसे बड़े ही तन्मयता के साथ जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उनको जानने के बाद हमारे मन में एक अलग ही प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। तो चलिए, हम महावीर की बात कर रहे हैं। स्वामी महावीर भी एक महान योगी थे, इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया, तो इन्हें पढ़ रहे हैं, मतलब हमें सजगता के साथ, तन्मयता के साथ पढ़ना है। तो ठीक है, स्वामी महावीर 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इनका जन्म कब हुआ था? तो हम आपको बता दें कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। हालांकि इनके जन्म को लेकर के, इनके जन्म दिनांक को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वामी महावीर का जन्म 544 ईसा पूर्व में हुआ था, किंतु कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। तो ठीक है, इनके जन्म वर्ष को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि स्वामी महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुछ मानते हैं कि 599 ईसा पूर्व में हुआ था। किंतु जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, दोनों नहीं हो सकते, और इन दोनों में से हम किसी एक को सही करके आएंगे। कहा हुआ था? तो वैशाली के निकट, वैशाली गणराज्य के कुंडा ग्राम में हुआ था। कहा हुआ था? वैशाली गणराज्य के कुंडा ग्राम में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि क्षत्रिय वंश से थे। कौन थे? क्षत्रिय थे। और इनकी जो माता थी वो त्रिशला थी। त्रिशला थी, चेटक की बहन थी। ठीक है, लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। कौन? महावीर की माता त्रिशला। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो क्षत्रिय थे। स्वामी महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था दोस्तों? स्वामी महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, और इनके बड़े भैया का नाम नंदीवर्धन था। अब एक समय ऐसा आया जब वर्धमान के माता पिता यानी कि सिद्धार्थ और त्रिशला दोनों इस संसार से गुजर गए, दोनों की मृत्यु हो गई। तो वर्धमान को लगा कि यार ये संसार मरण धर्मा है, यहाँ लोग आते हैं, मर जाते हैं, ये जाने बिना कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इस संसार में सत्य क्या है। तो इन्होंने संन्यास धारण करने का, वैराग्य को अपनाने का निश्चय किया और अपने बड़े भैया
नंदीवर्धन के पास जाकर कहा कि अब मैं गृह का त्याग करने वाला हूं, घर को छोड़ने वाला हूं। तो वर्धमान से नंदीवर्धन ने कहा कि ऐसा क्यों, मुझसे कोई गलती हो गई? तो वर्धमान ने कहा कि नहीं भैया, गलती नहीं हुई है। अब आप देखिए ना, हमारे नजरों के सामने हमारे माँ बाप गुजर गए और कई लोगों को, परिवारजनों को हमने अपने नजरों के सामने गुजरते हुए, मृत्यु को प्राप्त करते हुए देखा। कल को हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे। ये जाने बिना मरना ठीक नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इस संसार में सत्य क्या है। क्या यहां जन्म लेना, मर जाना, यही सत्य है? जीवन का उद्देश्य जाने बिना तो अब मैं इस गृह का ही नहीं बल्कि सारे सांसारिक प्रपंचों का त्याग करने वाला हूं। उसके लिए आपसे अनुमति लेने आया हूं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं यह कार्य करूं। तो नंदीवर्धन ने कहा कि ठीक है भाई, ये तुम्हारी इच्छा यही है तो आप कर सकते हो, यानी यू कैन डू। तो वर्धमान ने अपने भाई नंदीवर्धन से 24 वर्ष की अवस्था में आदेश लेकर, आज्ञा पाकर अपने गृह का त्याग किया और पहुंच गए एक घंघोर जंगल में। यह घंघोर जंगल जिरिम्बिक गांव के निकट था। जिरिम्बिक गांव वर्तमान में बिहार राज्य में आता है। तो जिरिम्बिक गांव के घंघोर जंगल में निरंजना नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे जाकर महावीर बैठ गए। उनके मन में जब वो स्टार्टिंग में वहां पहुंचे तो डर पैदा होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि अरे यहाँ इतना घंघोर जंगल है, वन है, यहाँ तो खूंखार प्राणी होंगे जो कभी भी हमारी हत्या कर सकते हैं। पर महावीर ने अपने मन को समझाया कि इसी डर पे विजय तो प्राप्त करने आए हैं हम। यही तो जानने आए हैं कि सत्य क्या है। क्या डर सत्य है? अगर डर सत्य है तो फिर डर से डरा जाए। और महावीर उस निरंजना नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ जाते हैं और लगातार 12 वर्ष के तपस्या के पश्चात वर्धमान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने वर्षों के बाद वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बता दें कि वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष के बाद हुई थी। कब हुई थी? 12 वर्ष के बाद। कहां हुई थी? तो बता देंगे, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। किस गांव के पास हुई थी? तो बता दें कि जिरिम्बिक गांव के पास हुई थी। जिरिम्बिक वर्तमान में कहां आता है? तो बता दें कि बिहार राज्य में, बिहार राज्य में। तो ठीक है, 12 वर्ष की अथक तपस्या के पश्चात वर्धमान को जिरिम्बिक गांव के निकट निरंजना नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि ज्ञान मिला। अब ज्ञान प्राप्त करते ही वर्धमान महावीर कहलाए। क्या कहलाए? महावीर। महावीर कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए और अरहत कहलाए। यहां महावीर का मतलब होता है पराक्रमी, निर्गत का मतलब होता है बिना ग्रंथि वाला, बंधनों से छूटा हुआ, और अरहत का मतलब होता है योग्य, जिसने योग्यता प्राप्त कर ली हो, जिसने सत्य को जान लिया हो, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो। अब यहां लिखा है गणधर। क्या लिखा है? गणधर। तो दोस्तों, गणधर
स्वामी महावीर के मुख्य शिष्य होते थे। कहने का मतलब कि स्वामी महावीर के मुख्य शिष्यों को गणधर कहा गया है। स्वामी महावीर के मुख्य शिष्यों को क्या कहा गया है? गणधर। स्वामी महावीर के मुख्य शिष्यों को गणधर कहा गया है। इनकी कुल संख्या कितनी थी? तो बता दें कि इनकी कुल संख्या 11 थी। कितनी थी? 11 थी, जिनमें से पहले इंद्र थे। इंद्रमुथि। ठीक है, इनके पहले मुख्य शिष्य कौन थे? तो इंद्रमुथि थे। महावीर स्वामी के मुख्य शिष्यों को गणधर कहा जाता था, जिनकी संख्या 11 थी। महावीर स्वामी के शिष्यों में तत्कालीन शासक भी शामिल थे, जैसे कि वैशाली नरेश चेटक, हर्यंक वंश के राजा अजातशत्रु, जिन्हें कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है, और चंपा नरेश दधिवान स्वामी महावीर के शासक शिष्य थे। इन तीनों ने स्वामी महावीर से शिष्यता ग्रहण की थी। अब उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जब वर्धमान महावीर कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए, अरहत कहलाए, मतलब जब योग्य हो गए, तो इन्होंने लगभग 30 वर्षों तक ज्ञान प्राप्त होने के 30 वर्षों तक जगह जगह घूमकर प्रचार प्रसार किया। क्या किया? प्रचार प्रसार किया, उपदेश दिया। तो स्वामी महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात महावीर ने 30 वर्षों तक जगह जगह पर घूम घूम कर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने बताया कि संसार में आने का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, इस संसार में सत्य क्या है। स्वामी महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि स्वामी महावीर के उपदेश की भाषा क्या थी, तो बताएंगे प्राकृत भाषा थी। पूछा जा सकता है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात स्वामी महावीर ने कितने वर्षों तक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था, जैन धर्म को बढ़ाने का काम किया था, तो बता देंगे 30 वर्षों तक। स्वामी महावीर को जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो पहुंच जाते हैं राजगृह। कहां? राजगृह पहुंचते हैं, और यहां विपुलचल पहाड़ी पर, विपुलचल पहाड़ी पर अपना पहला उपदेश देते हैं। तो स्वामी महावीर ज्ञान प्राप्त करने के बाद सीधे राजगृह जाते हैं, और राजगृह में एक विपुलचल नाम का पहाड़ी था, वहीं पर जाकर ये कुछ लोगों को उपदेश देते हैं। उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था। चलिए ठीक, इतना तो हो गया। अब देखेंगे महावीर स्वामी की मृत्यु। महावीर स्वामी की मृत्यु कैसे और कब हुई, कहां हुई? पूछा जाता है परीक्षाओं में। पूछा महावीर स्वामी की मृत्यु, तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावा के राजा प्रशस्तिपाल के राजमहल में हुई थी। कहां हुई थी? 72 वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में स्वामी महावीर की मृत्यु पावा के राजा पावा नरेश प्रशस्तिपाल के यहां हुई थी। तो स्वामी महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावा नरेश प्रशस्तिपाल के राजमहल में हुई थी। स्वामी महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का जैन संघ का अध्यक्ष
सुधर्मन को बनाया गया। किसे बनाया गया? सुधर्मन को। सुधर्मन को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वामी महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बता दें कि जैन संघ का अध्यक्ष सुधर्मन को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? सुधर्मन को बनाया गया था। ठीक है। पूछा जा सकता है महावीर का प्रथम भिक्षु कौन था? तो बता दें कि महावीर का प्रथम भिक्षु उनका दामाद था, जिसका नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। एक चीज और, महावीर की पत्नी यशोदा थी। यशोदा से महावीर को प्रियदर्शनी नाम की पुत्री प्राप्त हुई थी। यानी कि स्वामी महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और इन्होंने अपनी पुत्री प्रियदर्शनी का विवाह अपनी बहन के पुत्र जमाली से किया था और इस प्रकार जमाली स्वामी महावीर के दामाद हुए। और स्वामी महावीर के प्रथम भिक्षु भी पूछा जा सकता है, स्वामी महावीर के प्रथम भिक्षु कौन थे? तो बताएंगे उनके अपने दामाद जमाली। पूछा जा सकता है भिक्षु तो ठीक है, बताइए प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो बताएंगे चंदना थी। कौन थी? चंदना नाम की एक लड़की थी। चंदना स्वामी महावीर की प्रथम भिक्षुणी थी। चंदना चंपा नरेश दधिवान की पुत्री थी। ये चंपा नरेश दधिवान पहले ही स्वामी महावीर की शिष्यता ग्रहण कर चुके थे। इनसे प्रभावित होकर इनकी पुत्री चंदना ने स्वामी महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनना स्वीकार किया। कहने का मतलब चंदना अपने पिता दधिवान से प्रभावित हुई और स्वामी महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनना स्वीकार किया। तो ठीक है, स्वामी महावीर की प्रथम भिक्षुणी चंदना थी। अब स्वामी महावीर के जैन धर्म के विकास उत्थान में कौन कौन से योगदान रहे, इनके कौन कौन से सिद्धांत रहे, इनको पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, नर्वस मत होइएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। एक छोटी सी चींटी जब चढ़ती है दाना लेकर 100 बार फिसलती है, लेकिन हर बार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।